एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ताजिमा और युकी को दोनों एक साथ आ रहा होता है और इधर युकी को बोलती है मेरा क्या जाना उधर ठीक रहेगा। और ये सुनकर ताजिमा बोलता है कोई बात नहीं, टीचर का ट्रीट सबका ट्रीट है और तुम्हें जितना खाना है खा सकते हो। और ये सुनकर युकी को बोलती है मुझे ग्रिल चिकन खाना यानी ग्रिल मीट खाना बहुत टाइम हो गया है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो दोनों टीचर के रूम पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग उस रूम के दरवाजे को खोलकर देखता है उधर सुपर बिया टीचर को मारकर ऊपर रख दिया है। और ये देखकर ताजिमा चिल्लाने लगता है और इधर यूकी को सुपर बिया के ऊपर एड कर देती है जहाँ पर यूकी के अटैक से वो टीचर ऊपर से नीचे गिर जाती है। और इधर ताजिमा उस टीचर को पकड़कर बोलने लगती है तुम हिम्मत रखो, लेकिन वो टीचर तो अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये पता चलने पर ताजिमा और जोर से चिल्लाने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है चियोरी काकर के ऊपर अटैक कर रही होती है और इधर काकर उसके अटैक से बच रहा होता है। और उसके बाद काकर उससे पूछता है क्या तुम भी एक ब्लैक नाइट हो यानी उस डीमन के साथ हो। और सुनकर वो यानी चियोरी बोलती है नहीं, मुझे ये पर रुकने के लिए बोला है, यानी इतना ही काफ़ी है और तुम आगे बढ़ रहे हो, अब हमारी सारी उम्मीदें तुम पर है। और इधर हमें दिखाया जाता है यूकी को सुपर बिया के साथ लड़ रही होती है और इधर ताजिमा बहुत गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से उसके शरीर से आग निकलने लगता है। और उसके बाद वो सुपर बिया के ऊपर अटैक करता है और बोलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इधर हमें दिखाया जाता है मिसुजो और कुकुरी दोनों यूकी को ढूंढकर आ रही होती है जहाँ पर मिसुजो बोल रही होती है हम लोगों ने कुछ भी लापरवाही की तो हम सब लोग मारे जा सकते हैं। और तभी वो लोग देखती है यूकी को घर के ऊपर से दम करके कहीं पर जा रही होती है और ये देखकर मिसुजो यूकी को बुलाती है और इधर यूकी को उन लोगों के पास आ जाती है। और इधर यूकी के कपड़े को देखकर मिसुजो पूछती है तुम्हारे कपड़े क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और उसके बाद यूकी को सारी बातें उन लोगों को बता देती है। और इधर में दिखाया जाता है ताजिमा सुपर बिया को मार रहा होता है यानी उसके साथ अभी भी लड़ रहा होता है जब सुपर बिया ताजिमा के अटैक से बच रही होती है। इधर में दिखाया जाता है चियोरी काकर को बोल रही होती है अब तुम्हारी शक्तियों से शैतान को खत्म कर दो क्योंकि शैतान को जगाने वाले तुम ही हो और साथ ही शैतान को खत्म करने वाला भी तुम ही हो। और ये सुंदर काकर बोलते तुमने क्या कहा, यानी मैं कुछ भी समझ नहीं रहा हूँ। और तभी घर के बाहर अटैक होता है जिसकी वजह से मिसुजी का वो सील टूट जाती है। और उधर काकर सोचता बाहर क्या हुआ है और ये देखकर वो बाहर आता है जहाँ पर वो आकर देखता है उधर सुपर बिया आ गई है। और तो सुपर बिया को देखकर काकर पूछता है तुम इस दुनिया पर कैसे। और सुनकर सुपर बिया बोलती है हम लोग अगर किसी के जान लेते हैं तो हम लोग दोनों दुनिया में जा सकते हैं। और इधर दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी को मिसुजो से बोलती है मिसुजो अब तुम्हें कुछ करना होगा यानी हमें जल्दी से फैसला लेना होगा क्योंकि ताजिमा ने अपने दुख और गुस्से में खुद को ही खो डाला है। और इधर में दिखाया जाता है सुपर बिया काकर से पूछती है वो खुशबाली लड़की कहाँ पर है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। और ये बोलकर वो काकर के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। उधर फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर मिसुजो बोलती है यानी मिसुजो को पता चल जाती है कि सुपर बिया उसके घर के पास ही है। और ये पता चलने पर वो यूकी कैसे बोलती है यूकी को तुम ताजिमा के पास जाओ और हम दोनों यानी कुकुरी और मैं सुपर बिया को संभालते हैं। और ये सुनकर यूकी को वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मिसुजो लोग भी उधर से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और उधर में दिखाया जाता है काकर सुपर बिया के आगे होता है और तभी उधर मिसुजो आ जाती है और काकर को एक तलवार दे देती है। और इधर मिसुजो भी दो तलवार निकाल लेती है। और इधर मिसुजो काकर से बोलती है काकर तुम इससे संभल के रहना, तुम मेरे पीछे ही रहना। और ये सुनकर सुपर बिया बोलते है मैंने तो काकर के लिए कुछ अलग ही सोच कर रखा है। और ये बोलने पर वहाँ पर और डीमन आता है जहाँ पर वो डीमन काकर के ऊपर अटैक करने लगता है। और इधर सुपर बिया अपने इंसान वाले रूप पर आ जाती है। और उसके बाद मिसुजो और सुपर बिया दोनों लड़ने लगती है। और उसके बाद मिसुजो पीछे चली जाती है और इसूस यानी ये देखकर सुपर बिया बोलती है तुमने सही किया पीछे जाकर और तुम अपने चाल भी बदल दी, और अगर तुम मुझे हराने की सोच रहे हो तो पहले तुम्हें मेरे हमलों से बचना होगा। और ये सुनकर मिसुजो बोलती है मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने दोस्तों के नाम कर दिया है। और इधर में दिखाया जाता है चियोरी और कुकुरी को जहाँ पर चियोरी कुकुरी से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों हो। और इधर में फिर से दिखाया जाता है मिसुजो सोच रही होती है सुपर बिया बहुत ताकतवर है
अगर काकेर भी खतरे में है तो मुझे उसका मदद करना पड़ेगा। और इधर कुकुर भी इधर क्यों नहीं आई, और युकी भी अभी तक नहीं आई। और इधर हमें दिखाया जाता है युकी को ताजिमा को चुनकर शहर में आ जाता है, जब वो आकर देखती है चारों तरफ आगे आगे। और तभी वो ताजिमा को देख लेती है, जब पर ताजिमा बोल रही होता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज ही के दिन उस टीचर ने मुझे उठाया था जिसको अपनी शक्तियों की वजह से फेंक दिया गया था। और ये बोलकर वो इधर उधर अटैक कर रहा होता है। और तभी युकी को ताजिमा को बुलाकर बोलती है रुक जाओ ताजिमा, ये एक इल्यूजन है। और सुनकर ताजिमा बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। युकी को मैं अब थक चुका हूँ, जल्दी या बाद में मैं अपना खुद पर कंट्रोल खो बैठूंगा। मुझे रोको हमारे दोस्तों और हमारे कल के लिए। अगर मैं इससे बाहर आ गई तो मैं यानी मुझे बहुत खुशी होगी। और ये बोलकर वो युकी की तरफ अटैक कर देता है। यानी ताजिमा उसको मारने के बाद कह रहा होता है, यानी खुद को मारने के बाद कह रहा होता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है युकी को अपने ग्लास को यानी चश्मे को फेंक देती है, और तभी वो दुनिया अलग दुनिया में बदल जाता है। और इधर में दिखाया जाता है डीमंस काकेर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। उधर काकेर बचकर एक डीमन के ऊपर अटैक करता है, और तभी एक डीमन के ऊपर यानी उस डीमन के ऊपर एक शील्ड आ जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है युका बैठी होती है और उसके पास शियोरी आ जाती है। और इधर शियोरी आकर पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इस सुनकर युका बोलती है मैं यहाँ पर काकेर का वेट कर रहा हूँ, उसने मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा है। और इस सुनकर शियोरी बोलती है वो तो बाहर डीमंस के साथ लड़ रहा है। और इस सुनकर युका जाने वाली होती है, लेकिन शियोरी उसे रोक लेती है और बोलती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अगर तुमने उसकी लड़ाई के बीच में दखल दिया तो मैं तुम्हें चिढ़ा दूंगी। और युका बोलती है मैं काकेर को बचाऊंगी, मैं उसको मदद करने के लिए जा रही हूँ। और शियोरी बोलती है वो खुद को संभाल सकता है, वो उन जैसे गधों से कभी नहीं हारेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और ये सुनकर युका बोलती है तुम मुझे यहाँ पर रहना ठीक होगा। और ये सुनकर शियोरी बोलती है लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती हो। और ये सुनकर युका बोलती तब तक कोई बात नहीं, जब तक काकेरू ठीक है। हाँ तुम बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। और ये बोलकर वो चाय लाने के लिए जाती है। और जरा में दिखाया जाता है काकेरू के ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा होता है, जब काकेरू अपनी तलवार से उस डीमन को मार डालता है। और तभी एक डीमन फिर से उसके ऊपर अटैक करने आता है और उस डीमन को भी वो मार डालता है। और तभी काकेरू को कुछ समझ में आता है। और इधर दिखाया जाता है मिसिजो और सुपर बेट दोनों अपने आमने सामने होते हैं, जब पर मिसिजो सोच रही होती है अगर मैंने कुछ ज़बरदस्त हमला नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। और इधर हमें दिखाया जाता है युका शियोरी से बोल रही होती है तुम्हें पता है काकेरू और मैं एक ही जगह से है, काकेरू बहुत दयालु है, वो मुझे हमेशा बचाता है। और ऐसे ही युका शियोरी को कुछ बोल रही होती है। और इधर हमें दिखाया जाता है काकेरू उस डीमंस के साथ यानी उस डीमंस के साथ लड़के थक जाता है, और तभी उसको मिसिजो की याद आती है। और इधर हमें दिखाया जाता है मिसिजो और सुपर बेट दोनों अपने आमने सामने होते हैं, जहाँ पर मिसिजो थक जाती है। और ये देखकर सुपर बेट बोलती है तुम इतना ही कर सकते हो, मैंने तुमसे ज़्यादा उम्मीद रखी थी। और तभी मिसिजो के पीछे से कुकुरी आ जाती है और सुपर बेट के यानी सुपर बेट को वो अपने पावर से यानी अपनी शक्ति से पकड़ लेती है। और तभी मिसिजो को उस मंत्र को बोलने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तलवार पे आग आ जाता है। और ये देखकर वो सुपर बिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सुपर बिया उसे रोक लेती है। और इधर मिसिजो की तलवार भी टूट जाती है। और ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है यानी मिसिजो गुस्सा हो जाती है और एक तलवार उसके ऊपर फेंकती है, और इधर वो तलवार भी टुकड़ों में बीत जाती है। और इधर तभी काकेरू देखता है अपनी आंखों से कि सुपर बिया मिसिजो के ऊपर अटैक करने वाला है। और ये देखकर वो उधर से दौड़ के आने लगता है, और इधर सुपर बिया भी मिसिजो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और तभी काकेरू मिसिजो के आगे आ जाता है यानी सुपर बिया को रोक लेती है। उधर सुपर बिया को पता चल जाता है कि काकेरू ने मिसिजो के खून पिया है। और ये पता चलने पर सुपर बिया पीछे चली जाती है और बोलती है आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उधर हमें दिखाया जाता है यानी वो दुनिया अलग दुनिया में बदल जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो पर दो गड्ढा हो गया है। और इधर मिसिजो को दिखाया जाता है जो एक अलग ही शौक में होता है। और ये देख कर काकेरू उसे बुलाने लगता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर होता है, जहाँ पर शियोरी वो कुछ बोल रही होती है, जिसे सुनकर काकेरू बोलते तो तुम फिर एक म्यूजिशियन हो। और सुनकर शियोरी बोलते सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और इधर बहुत सारा है, और वो लोग मामूली म्यूजिशियन नहीं है। और हाँ मिसिजो सुपर बे को
बहुत अच्छी तरह से जानती है और धर्मेश से बोलती है हाँ हम लोग अलग दुनिया से है और मैं छुपे और व्यास से लड़ने के काबिल नहीं हूँ। और ये बोलकर वो रोने लगती है और उसके बाद में दिखाया जाता है यूकी को खून से लथपथ होकर घर में आ जाती है और ये देखकर काकर लोगों से पूछता है क्या हुआ यूकी को, और इधर यूकी को रोक कर आती है और बोलती है मैंने उसे मार डाला, यानी मैंने ताजिमा को मार डाला, मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से मारा। और ये सुनकर सब लोग शौक हो जाता है और तभी काकर को याद आता है सुपर ने उसे बोला था फॉर फ्रेंड और टुमारो, ये जल्दी खत्म होने वाला है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।